बहुत कम लोग ही इसको समझते हैं कि मनी इज लाइक अ मिरर। पैसा एक दर्पण है। ये आपके पैटर्न्स को सबसे पहली बात तो रिकॉग्नाइज करता है, उन्हें एक्सेप्ट करता है और बाद में रिफ्लेक्ट भी करता है। अगर आपके पास पैसा टिकता नहीं है, कि जैसे ही पैसा आता है खर्चे पहले ही खड़े हो जाते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके लाइफ का भी एक पैटर्न होगा। ये एक बार नहीं, बार बार हो रहा होगा। हर बार आप सोचोगे, कुछ प्लानिंग करोगे, कुछ स्टेप्स भी एनफोर्स करोगे, पर कुछ रिलीफ के बाद में पैटर्न जो है फिर से पहले जैसा हो जाएगा। अभी तो आप सोच रहे थे कि मेरी मनी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, पर कुछ रिलीफ के बाद सिचुएशन वैसे के वैसी। दूसरी तरफ कुछ लोग कूल होते हैं, वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, नेचुरली ग्राउंडेड होते हैं। उनके पास जैसे कि पैसे की कोई कमी ही नहीं होती। ऐसा लगता है दे आर नेचुरली अलाइन टू मनी। जब भी जितना भी पैसा उनको चाहिए होता है उनके पास आ जाता है। कभी काम उनके पैसे की वजह से नहीं रुकते हैं। इस अलाइनमेंट को, मनी की अलाइनमेंट को मनी कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में मनी कॉन्शियसनेस इज योर इनर अवेयरनेस, बिलीफ सिस्टम एंड इमोशनल रिलेशनशिप विद मनी। आप पैसे से कैसे कनेक्ट करते हैं स्पिरिचुअली, आपके बिलीव्स मनी के बारे में क्या है और आपकी इमोशनल एनर्जी मनी के बारे में क्या है, ये ही मनी कॉन्शियसनेस है। मनी कॉन्शियसनेस इस बारे में नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, पर यह बताता है कि आप पैसा जब आपके साथ होता है, आपके पास होता है, तो आप कितने फ्री और पावरफुल महसूस करते हो। एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। मेरे नाना जी हर महीने का अमाउंट अपनी सैलरी का एक तरफ रख देते थे, अपने लिए नहीं, अपने बॉस के लिए, क्योंकि हर महीने उनके बॉस जो कम से कम उनसे दुगना कमा रहे थे, उनसे उधार मांगते थे। और हम जब भी अपने नाना जी के पास कुछ मांगने जाते तो उनकी जेब पैसों से भरी रहती। कहने का अर्थ है मनी कॉन्शियसनेस इज नॉट अबाउट एनी पोजीशन, बैकग्राउंड या वो किसी अमाउंट से भी फर्क नहीं पड़ता। आप अबंडेंस तो थोड़े से अमाउंट के साथ भी फील कर सकते हैं और सेंस ऑफ लैक बहुत बड़ा अमाउंट होने के बाद भी। तो कहने का अर्थ है कि द पीपल हु हैव हाई मनी कॉन्शियसनेस आर नेचुरली अलाइन्ड टू मनी। तो ये कौन से लोग हैं? सबसे पहले जो लोग हाई मनी कॉन्शियसनेस रखते हैं वो एक बिलीफ रखते हैं दैट दे डिजर्व अबंडेंस। कुछ लोग कहते हैं ना, खूब कमाओ और खूब उड़ाओ। उनका कहने का मतलब यही है कि एक जिंदगी मिली है, खूब से अर्न करो, अबंडेंट फील करो और खूब खर्चा करो। दूसरा जो साइन है हाई मनी कॉन्शियसनेस का, वो है मनी के साथ सेफ और कॉन्फिडेंट फील करना। अगर बाई चांस इन लोगों के पास मनी नहीं होती या कम होती है तो इनके एफर्ट्स जो हैं बढ़ जाते हैं। दे अर्न मोर मनी, और जब उनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है तो वो कूल और रिलैक्स फिर से महसूस करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसे लोग नहीं होते जो हमेशा हाई पैसा कर रहे होते हैं, दिन रात काम कर रहे होते हैं पैसा कमाने के लिए, पर कुछ भी भोग नहीं पाते हैं, एंजॉय नहीं कर पाते हैं। देखिए, ये समझना जरूरी है कि मनी एक एनर्जी है। मनी इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर और अ नंबर इन योर बैंक अकाउंट। ये एक एनर्जी है जो एम्पावर्ड फील कराती है, खुशी देती है, रिलैक्स कराती है। आप इसके साथ सेफ महसूस करते हैं। अगर कोई पर्सन हाइपर है, स्ट्रेस्ड है, तो जो मनी की एनर्जी भी है वो भी कंफ्यूज्ड है, लो है। मनी डजंट फील सेफ अराउंड दैट पर्सन। कुछ टाइम के लिए तो रुकती है, पर उसके बाद वो निकल जाती है। और थर्ड और लास्ट पॉइंट है कि पीपल विद हाई मनी कॉन्शियसनेस अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटीज विद ईज। कभी भी आपने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को और हाई मनी कॉन्शियसनेस के लोगों के साथ काम किया है? जब भी आप उनके साथ क्लोजली काम करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इनको कितनी क्लैरिटी है, इनके काम कितनी जल्दी हो जाते हैं। जो आपको कुछ प्रॉब्लम्स या रोड ब्लॉक्स लग रहे होते हैं, ये फोन उठाते हैं या किसी को मेल लिखते हैं और इनके सब रास्ते क्लियर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि पीपल विद हाई मनी कॉन्शियसनेस बिलीव इन प्रोवाइडिंग वैल्यू। दे डू नॉट चेज मनी, बट दे चेज हाउ कैन आई एड वैल्यू। व्हाई वुड somebody choose me? ये लोग उस सिचुएशन और अपॉर्चुनिटी को चेज करने के बजाय अपने आप को उस अपॉर्चुनिटी के लायक बनाते हैं कि कैसे मैं अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज, बिजनेसेस से अपने कस्टमर, बायर और इवन मार्केट में भी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। जब आप ये बिलीफ लाते हैं तो आपकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो एक हायर लेवल पे चली जाती है। देन
रूमी जैसे कहते थे, व्हाट यू सीक स्टार्ट सीकिंग यू। जिस अपॉर्चुनिटी को आप खोज रहे होते हैं वो भी आपको खोजना शुरू कर देती है, क्योंकि दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है वो रेजोनेट करना शुरू कर देती है और एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। तो एंड में यही कहूँगा, मनी आप कौन हो को चेंज नहीं करती हैं। इट डजंट चेंज हु यू आर, बट इट एम्पलीफाइज हु यू आर एंड इट हेल्प्स यू अचीव व्हाट यू वांट टू बिकम। तो आप सभी अगर मनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना चाहते हैं तो खाली हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा। आप अपनी वाइब्रेशंस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, चेंज योर मनी बिलीव्स और मनी कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव कर पाएंगे। क्योंकि आप जिस वेल्थ को खोज रहे हैं वो चाहती है कि आप उसके लायक बने। यू बिकम द पर्सन हु कैन रिसीव इट।